चलो बहुत अच्छा। भक्ति काल हम पढ़ रहे थे और भक्ति काल की क्लास में हमने इससे पहले वाली क्लास में भक्ति काल की विशेषताएं ये सब पढ़ ली थी। भक्ति काल में संत साहित्यों को हमने शुरू कर दिया था। भक्ति काल के उदय का कारण ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रवृत्तियाँ विशेषताएं जो भी थी। संत साहित्य में भी हमने पढ़ लिया था, जैसे कि नामदेव को पढ़ लिया था। और संत साहित्य की विशेषताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि भक्ति काल की सभी विशेषताएं भक्ति काल के सभी खंडों में पाई जाती है, जैसे संत साहित्य हो, सूफी हो, राम भक्ति साहित्य हो, चाहे कृष्ण भक्ति साहित्य हो। पर इनमें भी कुछ अंतर होता है, इसलिए हमको संत साहित्य की विशेषता अलग से पढ़नी पड़ती है, सूफी साहित्य की अलग, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर है ना। क्योंकि अंतर है, विचारधारा अलग अलग है, तो काव्य भी अलग है ना। तो वो हमने पढ़ा और हमने नामदेव को हमने कल पढ़ लिया था। नामदेव की महत्वपूर्ण पंक्तियों को हमने कल पढ़ लिया था। और यकीन कीजिए कि वो जो पढ़ा है ना, आपको एग्जाम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 200% आप यकीन मान के चल सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक बहुत बड़े कवि कबीर को आज हम पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कबीर सबसे पहले एक महान सुधारक है, समाज सुधारक है। दूसरे नंबर पे कहते हैं नेता है। तीसरे नंबर पे कहते हैं संत है। चौथे नंबर पे कहते हैं भक्त है। पांचवें नंबर पे कहते हैं कवि हैं। यह आपको डिसाइड नहीं करना है सर, बिल्कुल। आप समाज सुधारक है तो समाज सुधारक में तो राजा राम मोहन राय भी हैं, दयानंद सरस्वती भी हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो क्या हिंदी साहित्य में? पढ़ते हो क्या उनको? नहीं पढ़ते हो ना, ऐसा है बिल्कुल। थोड़ा बहुत जिक्र पढ़ते हो बस, आप उनका नाम वगैरह है ना, बिल्कुल, है ना। नेता वगैरह भी हैं। नेता तो फिर अभी बहुत लोग हैं क्या नेताओं में, उनको भी अपन पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते ना। किस लिए पढ़ते हैं? आप कैसे जानते हो कबीर को, ये बताओ। कविता के लिए जानते हो, सबसे पहले कविता के लिए आप कबीर को जानते हो। अगर कभी चाहे कितना ही बड़ा राजा होता, भिखारी होता, जुल्हा होता, संत होता, कोई नहीं जानता। हम संतों को नहीं पढ़ते हिंदी साहित्य में। हमेशा नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़े भक्त हैं तो इसलिए हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे, नहीं। उन्होंने कुछ ना कुछ हिंदी साहित्य के लिए कुछ दिया है, कोई योगदान है, कोई कविता लिखी है, चाहे एक ही पद लिखा हो, वो भक्ति का हो तो भी हम उनको स्वीकार किया है, चाहे वो बिना भक्ति का हो तो भी स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि वो भक्त है इसलिए हमने उसको स्वीकार कर लिया, ना 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 ना। उन्होंने कविताएं लिखी है, हिंदी से संबंधित पद लिखे हैं, भगवान से संबंधित पद लिखे हैं, इसलिए हमने उनका समर्थन किया है। कबीर सबसे पहले एक कवि हैं, बाद में फिर आप उनको कह दो समाज सुधारक, ठीक है, संत कह दो। अब कुछ लोग कहेंगे बोला यार कबीर तो कविता करते ही नहीं थे ना, वो तो कविता तो उनका प्रथम मकसद नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कबीर का पहला मकसद जो था, कबीर का जो पहला मकसद था वो कविता करना बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल मैं यकीन करता हूँ। और प्रश्न आ जाए ना कि कबीर का प्रथम उद्देश्य कविता करना था, नहीं, गलत बात। पर किसी बहुत बड़े महानायक ने कहा है, बहुत बड़े महाकवि ने कहा है कि आप कविता इसलिए मत लिखो, आप कविता लिखते हो, कविता आप इसलिए लिखो क्योंकि समाज को कविता की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कविता आप इसलिए मत लिखो, कविता का मतलब कविता ही नहीं है, कविता का मतलब है कला। कला आप इसलिए मत करो, कला को आप इसलिए मत बनाओ कि भाई आप बनाते हो, आप बेस्ट बना सकते हो, ना ना ना। समाज के लिए, समाज को उसकी जरूरत है, समाज के लिए आप कला के में अपना योगदान दो। तो कविता जो है, कबीर प्राथमिक उद्देश्य भले ही नहीं था, परंतु एक बात बताओ, इतना बड़ा आदमी जो समाज सुधार की बात भी करता है, पाखंड का भी खंडन करता है, कैसे लिख सकता है बिना कवि हो या कोई भी ये बात, कि ये तन जालो मसीह करो लिखो राम को नाम, है ना। कि ये तल जारो, कि यह तन जारो मसीह करो, है ना, लिखो राम को नाम, है ना। और उसके बाद पंक्ति आती है ना कि हड्डियों से क्या करो, लिख लिख नाम पठाऊं। एक प्रकार से मतलब, और हड्डियों से क्या करो, मतलब मेरा तन है उसको जला दो, और उसके बाद क्या होगा, एक प्रकार से उससे जो राख मिलेगी ना, उस राख से तुम क्या करो, उस राख से तुम लिखो। कैसे लिखोगे? हड्डियों को तो बना दो तुम लेखनी, है ना, हड्डियों को करो लेखनी, और लिख लिख नाम पठाओ, और राम का नाम लिखो आप, ऐसा बिल्कुल, ताकि उसको पता चले। ये देखो कबीर की पंक्तियां आई है ना। और भी पंक्तियां देखो आप, कि अंबर कूंजे कुरलियां, है ना, कोई पक्षी है ना, अंबर कूंजे कुरंजियां, कुरजा पक्षी मान लो, अंबर कूंजे कुरलियां गरज भरिया सब ताल, ठीक है ना। और अगली वाली पंक्तियां क्या आती है, गरज भरिया सब ताल, और जिन गोविंदा बिछटिया तिनका कौन हवाल। बोला जब वो एक पक्षी से, मात्र पक्षी मात्र से बिछड़ने से ही एक पक्षी इतना ज्यादा विरह में व्याकुल है कि वो सारे सारे गरज भरिया सब ताल, सारे ताल तलैया सरोवर को भर देता है। तो सोच के देखो, जो परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा से बिछड़ गया है ना, उसका क्या हाल होता होगा दुख में। ये पंक्ति आपको क्या लगता है, कुछ समाज सुधार लिख सकता है? कविता का जिसको ज्ञान नहीं है वो लिख सकता है क्या? सोच के बताओ। पंक्तियां आ जाए जब, क्या पंक्ति आ जाए, कि पीछे लागा जाए था लोक वेद का साथ,
आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। ये देखो कितनी बेहतरीन पंक्तियां हैं ऐसा है। और बताऊं, इसके अलावा अगर हम पंक्तियां पढ़ते हैं कबीर की, वैसे बहुत सारी पंक्तियां आपको खुद को याद है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, गुरु के महत्व को प्रतिपादित करना, तो ठीक है ना, मतलब कि दुल्हन गाओ मंगलचार, है ना, हमारे तो राजा राम भरतार। और देखो आप क्या बोलते हैं, दशरथ से तो तिवलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्तियों से मैं आपको बाद में वाकिफ कराऊंगा, कबीर की इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैं लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी रहो आप। पर मैं बताना चाहता हूँ कि कबीर अगर कवि नहीं होते तो आप उसको जानते कैसे, ये बताओ। क्योंकि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास संतों का साहित्य नहीं है, भक्तों का साहित्य भी नहीं है। सबसे पहले वो कवि हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, उन्होंने कुछ लेख नहीं कर योगदान दिया है, उसके बाद हम उनको हमारे हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब जैसे चंद बरदाई तो कोई संत नहीं थे ना, नहीं कोई भक्त थे, कविता करी है उन्होंने, पृथ्वीराज के बारे में लिखा है, रासो लिखा है, तो हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है ना। चाहे भले वो बिहारी सतसई जैसे कवि हो जिन्होंने एक रचना लिखी है, उसमें कुछ लिखा है और वो हिंदी साहित्य में बेहतरीन कृत्यों में गिनी जाती है, वैसा है बिल्कुल। तो कबीर जो है समाज सुधारक, नेता, भक्त, ये सब लोग कहते हैं। तो सबसे पहले कबीर को हम जानते किस लिए है, उनकी कविता के कारण जानते हैं। ठीक है ना। कबीर को आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझते हैं। कबीर 1398 में कबीर का जन्म होता है। क्रम से मैंने आपको बता दिया है कि रैदास को जब हम पढ़ते हैं तो रैदास का जन्म भी 1398 पढ़ते हैं। कुछ लोग 1388 भी कबीर रैदास का जन्म बताते हैं, परंतु यदि क्रम से लगाना हो तो कबीर से पहले हम रैदास का क्रम लगाएंगे, याद रखना आप। ठीक है ना। रैदास और कबीर दोनों काशी में पैदा हुए थे, काशी, है ना, कि जिनके घर सब ढोर ढोवत फिरे अजहु बनारस आस पासा। रैदास की पंक्तियां हैं, रैदास की। बोला जिनके घर में सभी जो है ना मरे हुए जानवरों को ढोते थे ना, वो आज बनारस के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है ना। पूछा भी था असिस्टेंट प्रोफेसर में, रैदास कहाँ से थे, काशी बनारस से हैं। उसी प्रकार कबीर भी काशी से थे, 1398 में। पंक्ति आती भी तो है ना, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। देखो मैं जो बोलता हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुना करो आप, क्योंकि मैं लिखने में उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, लिखने में तो क्या टाइम जाएगा मेरा, ऐसा है बिल्कुल। जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुना। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामव कौन नो हेरा। काशी में जन्म हुआ था इनका, काशी में रहे काफी साल तक, लेकिन मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। मगहर कहाँ है, काशी के दूसरी पार एक जगह है मगहर। कहते हैं मगहर में मरने वाले को मिलती है नरक, काशी में मरने वाले को मिलता है स्वर्ग। फिर भी कबीर जानबूझ के मगहर गए। बोला मेरे जैसा आदमी जो बचपन से काशी में रहा है, बचपन से राम का नाम लिया है, ब्रह्मा को पूजा है, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी नहीं, परम पिता परमेश्वर को, वो अगर काशी में रहकर स्वर्ग प्राप्ति करेगा तो मैंने क्या नया किया ये बता। इस आदमी ने जिसने जीवन भर पाप किया है, ये काशी में रहकर ये भी स्वर्ग चला जाएगा, और मैंने जिंदगी भर राम का नाम लिया है, मैं भी स्वर्ग चला जाऊंगा, फिर क्या फायदा फिर मेरे इतने सत्कर्म का। मैं तो मगहर में मरूंगा। मगहर जहां पर कहते हैं यहाँ मरने वाला हमेशा नरक में जाता है, मैं तो मगहर में मरूंगा। तो मगहर गए वो समय में। संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि है कौन, कबीर। कबीर का अर्थ होता है महान। सिकंदर लोदी के समकालीन है कबीर। गुरु रामानंद इनके कौन है, गुरु रामानंद है। नीमा और नीरू जो इनके माता पिता है, नीमा और नीरू, लेकिन पत्नी का नाम है लोई, इसीलिए लोई का ताना नाम से उपन्यास भी लिखा है। हिंदी साहित्य में जीवनी परक उपन्यास सबसे ज्यादा किसने लिखे हैं, रांगे राघव ने। रांगे राघव 39 साल की उम्र में चल बसे थे। त्र्यंबकम राघवाचार्य, क्या नाम है इसका, त्र्यंबकम राघवाचार्य, दक्षिण से थे लेकिन रहते इधर आगरा साइड थे वो, राजस्थान में भी उन्होंने कुछ काम किया था। पत्नी लोई है कबीर की। कमाल और कमाली जो है पुत्र पुत्री हैं। अरबी भाषा का शब्द है कबीर, कभी पूछा जाए तो कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। निर्गुण भाव की भक्ति करी है। भाई जब संत साहित्य की विशेषता जो होगी, तो संत साहित्य की विशेषता हर संत साहित्य के कवि में भी होगी, और निर्गुण भाव की भक्ति मिलती है। मतलब कौन सी, दास्य या सख्य भाव की, दास्य भाव की, स्वयं को दास मानना। कबीर भी अपने आप को दास मानते हैं परमपिता परमेश्वर का, और तुलसी भी अपने आप को दास मानता है, किसका, राम जी का। ठीक है। कबीर के बारे में हमने शुक्ल जी की पुस्तक से एक एक पंक्ति पढ़ी है। शुक्ल जी का पूरा इतिहास हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है, डिटेल से मैंने आपको समझा कर पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बोला बहुत आसानी से मैंने समझाया हुआ है। बाकी आप लोग खुद तय कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके खुद देखना। पूरा कबीर नाम से एक चैप्टर भी हमने पढ़ाया हुआ है।
तो यहाँ हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है कबीर ने, और आक्रोश की भाषा का प्रबल प्रयोग मिलता है कबीर की भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। संत साहित्य में वैसे जो है सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है, परंतु एकमात्र कबीर ही है जिसकी भाषा में आक्रोश मिलता है, अर्थात फटकार मिलती है। और कवियों ने फटकार से काम नहीं लिया। यही कारण है कि जब आदमी फटकारेगा नहीं, जब ललकारेगा नहीं, जब सामने वाले को चिढ़ाएगा नहीं, सामने वाला समझेगा कैसे। इसी कारण संत साहित्य का धीरे धीरे पतन हो गया, और धीरे धीरे ऐसे कवि जो एक प्रकार से समाज को आईना दिखाते थे, उनकी संख्या कम हो गई। अर्थात आक्रोश की भाषा का प्रबल प्रयोग मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कबीर की भाषा में। लेकिन आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? सिद्धों की रचनाओं में। सिद्धों की रचनाओं में मिलता है सबसे पहले आक्रोश की भाषा का प्रयोग, लेकिन प्रबल प्रयोग मिलता है कबीर की रचनाओं में। प्रगतिशील विचारों के पक्षधर है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रगतिशील को एक प्रकार से, वो क्या बोलते हैं उसको यार, कौन से माइंड है, मैच्योर कविता एक प्रकार से है, और वो कहते हैं ना यार उसको, अच्छा सा वर्ड है, मैं बताऊंगा इंग्लिश में। प्रगतिशील विचारों के पक्षधर हैं। भाषा की सो विवेक से चरम अनुभूति है भाषा से। हालांकि छंद शास्त्र का ज्ञान है क्या कबीर को? बोला नहीं है। बोला संत कवियों को छंद शास्त्र का ज्ञान है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, है ना। कविता करना इनका प्रथम उद्देश्य है क्या? नहीं है, न तो कबीर का न संत कवियों का, ये याद रखना। अलंकारों का ज्ञान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं क्या? शास्त्रों का अध्ययन करते हैं क्या? शास्त्रों का अध्ययन करते हैं क्या? बोला नहीं करते हैं, है ना। शास्त्रों का खंडन भी करते हैं ये लोग। शुक्ल जी क्या कहते हैं कबीर के बारे में, पढ़िएगा। हालांकि हमने शुक्ल जी से पूरा कबीर पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा। शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। इंपॉर्टेंट है ये, निर्दिष्ट आ जाए ना, निर्दिष्ट, तो समझ लेना कबीरदास है। हालांकि शुक्ल जी के अनुसार ही निर्गुण परंपरा के प्रवर्तक नामदेव है। हालांकि संत साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक भी नामदेव ही है, क्योंकि शुरुआत में 1270-72 में उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। परंतु जो परंपरा है ना निर्गुण योग की, जो एकदम महान लोग हैं, जो एकदम चलिए उसके बाद ही रेगुलर, वहां पर हम पढ़ते हैं किसको? कबीरदास को। शुक्ल जी कहते हैं पूरा निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफियों और फकीरों के संस्कार भी प्राप्त किए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो कबीर के संबंध में हजारी प्रसाद को भी पढ़ लेते हैं, बच्चन सिंह को भी पढ़ लेते हैं, पांडे को भी पढ़ लेते हैं, नागेंद्र को भी पढ़ लेते हैं, शुक्ल को भी पढ़ लेते हैं, और ऑप्शन में जहाँ शुक्ल जी चूज करना होता है वहां पर चूज कर देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि भाई रामानंद का नाम लिया है, अर्थात ये तो हो सकता है राम कुमार वर्मा हो, कि भाई रामानंद का नाम लिया है, हो सकता है ये परशुराम चतुर्वेदी हो। नहीं, शुक्ल जी की पंक्तियां याद रखिएगा आप। कबीर के जन्म के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट भये। 1455 संवत में पैदा हुए, अर्थात 1398 जन्म बैठता है मोटा मोटा। जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। इंपोर्टेंट पद है, याद रखिएगा बिल्कुल आप ये, कि जेठ सुदी बरसायत को, ये किसके लिए पद आया है? ये कबीर के जन्म के लिए, हो सकता है पूछा जाए। तो कबीर ने जो रचनाएं लिखी है ना, उनको कहते हैं अपन बीजक। कबीर की वाणी को, वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रमेनी, सबद और साखी। बीजक के अंदर जो 3 चैप्टर्स हैं, रमेनी, सबद और साखी। बीजक का संकलन किसने किया? उनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने किया है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। याद रखना है इसको, कि सांप्रदायिक शिक्षा अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो साखी, सबद और रमेनी, इनका अंतर बताता हूं मैं आपको। साखी मतलब साक्षी मान के, यानी कि जिनकी कसम खाते हैं अपन। जाहिर सी बात है, सांप्रदायिक शिक्षाओं का, सिद्धांतों की तो कसम खाएंगे ना, उनको साथ लेकर चलेंगे, तो साखी के भीतर है वो, दोहों में है। तो भाषा कैसी मिलेगी? जाहिर सी बात है, मुझे आपको सिखाना होगा तो आपकी भाषा में बात करूंगा। अर्थात उत्तर भारत के सभी लोगों की भाषाएं कौन कौन सी थी? सदुक्कड़ी मान सकते हैं अपन, राजस्थानी और पंजाबी से मिली जुली है, खड़ी बोली है मोटी मोटी। तो पूरा रमेनी क्या है? पूरा रमेनी यानी कि रमण करना। शब्द मतलब प्रेम के 2 बोल, शब्द जिसे कहते हैं गुरु के 2 बोल। तो रमेनी और शब्द में क्या है? गाने के पद है, गाने के पद हैं। और इनकी भाषा कैसी है? लगभग ब्रज भाषा है मोटी मोटी। और पूर्वी बोली का भी थोड़ा बहुत व्यवहार किसमें है? रमेनी में और शब्द में। याद रखना, साखी की भाषा कैसी? सदुक्कड़ी खड़ी बोली के आसपास, लेकिन रमेनी और शब्द जो है वो ब्रज भाषा के समीप है, और पूर्वी बोली का भी थोड़ा बहुत व्यवहार मिलता है। अब देखो यहाँ पे पंक्तियां क्या है शुक्ल जी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई पंक्तियां हैं ये। क्या है?
इसमें कोई संदेह नहीं है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम का नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि रामानंद जो है वो सगुण भगवान को मानते थे, सगुणों को और मानते थे। उनके राम भगवान श्री राम थे, दशरथ के पुत्र थे, लेकिन कबीर के राम परम ब्रह्मा थे। वो कृष्ण भी राम ही है, वो राम भी राम ही है, वो जो सबके अंदर जो है ना कण कण में वो राम है। तो कबीर के राम अलग है, इसीलिए कबीर कहते हैं दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि दशरथ के पुत्र राम वो राम नहीं है जिसे आप समझते हैं, बल्कि दशरथ के अंदर भी जो राम है ना वो राम परम पिता परमेश्वर राम है। अर्थात दशरथ के राम, दशरथ के पुत्र राम तुलसी के राम है, लेकिन कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है और रामानंद के राम से भी भिन्न है। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो भगवान श्री राम को नहीं मानते, दशरथ के पुत्र जी को, वो परम ब्रह्मा को मानते हैं। परंतु वैष्णवों से क्या लिया है कबीर ने? अहिंसावाद। अहिंसावाद यानी कि अहिंसा, कैसे प्रेम कर सकते हैं ना और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इंपोर्टेंट पंक्तियां, रिवीजन कर लेना पेट भर के, जितना कर सकते हो उतना। शुक्ल जी कहते हैं आगे, शुक्ल जी की पंक्तियां आगे फिर से, कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। कबीर मैंने जब शुक्ल जी पढ़ाया था, पूरे विस्तार के साथ पढ़ाया था वहां पर भी, और शुक्ल जी के नजरिए से पूरा पढ़ाया था। आज हम यहाँ पर सबके परिप्रेक्ष्य से कबीर को पढ़ रहे हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। कौन सा? भारत का भक्ति मार्ग, ठीक है ना, यानी कि भारत का जो था उत्तर भारत का भक्ति मार्ग जो है साकार, यानी कि ईश्वर के साकार रूप को मानना, यानी कि मूर्ति पूजा को करना, लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता है। बोला निर्गुण और निराकार जो है वो भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जा सकता है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर, इंपोर्टेंट पद है ये, कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला है जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। अब ये देखो कितनी बढ़िया तारीफ लिखी है ना, क्योंकि नाथ पंथियों के चक्कर में तो पढ़कर क्या किया सब लोगों ने, योग साधना को करना शुरू कर दिया था। और योग साधना कैसे? बस में भाई मेरे, मुझे सुबह ऑफिस जाना है 9 बजे उठकर, शाम को 6 बजे आना है, परिवार में सबकी तबीयत का ध्यान रखना है, दवाइयाँ लेके आनी है, किसी के लिए बीवी बच्चे का ध्यान रखना है, मुझे योग का टाइम कब मिलेगा? अर्थात क्या मैं भक्ति नहीं कर सकता क्या? फिर क्या मुझे ईश्वर को पूजने का हक नहीं है क्या? बस वही वाली बात है यहाँ पे। कबीर कहता है, कबीर ने ईश्वर को, भक्ति को सब लोगों के लिए सुलभ करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं, बोला नाथ पंथियों का जो प्रभाव था ना, प्रेम भाव और भक्ति भाव से जो शून्य हो गया था, क्योंकि नाथ पंथ तो प्रेम भाव और भक्ति रस को मानते ही नहीं थे, वो तो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे और योग के द्वारा ही वो ईश्वर की प्राप्ति के माध्यम को बताते थे। ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम योग ही है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा है ना, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। शुक्ल जी की पंक्तियां 1000 बार पूछी गई है, याद रखना कि निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से किसने निकाला? कबीर ने निकाला। क्योंकि कबीर ऐसा नहीं है कि एक ही पंथ से कुछ लिया है, नहीं, जहां जो बेस्ट चीज मिली है ना उन सब चीजों को उन्होंने स्वीकार किया है कबीर ने, और उसको अलग से अपना पंथ निकाला है, निर्गुण पंथ। क्योंकि वो चाहते तो सगुण ईश्वर को मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान श्री राम को मान सकते थे, दशरथ के राम को, पर उनको पता था कि जिस दिन मैंने दशरथ के राम को माना मुझे मंदिर जाना पड़ेगा। और मंदिर हो सकता है मैं तो चला जाऊं क्योंकि मैं तो फेमस हूँ, पर बाहर वो भूखा जो बच्चा है, वो दलित बच्चा है, उसको नहीं जाने दिया जाएगा। और उसको जब नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं उससे क्या कहकर व्याख्या करूंगा कि जो ये मंदिर के भीतर जो राम है ये भगवान राम है, पत्थर नहीं है। याद रखो आप मेरी बात को। अगर आपका कोई भाई जो है मिठाई खाने की जिद कर रहा है और वो मिठाई नहीं खा सकता है तो आप क्या कहते हो? अंगूर खट्टे हैं, ये कहते हो ना आप, और यही कहते हो ना मिठाई खराब है बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसा है बिल्कुल। हम जनरली उसको करते हैं ना, तो कबीर ने भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ये भी एक कारण रहा होगा कि वो निर्गुण पंथ को मानते हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि सही भी है ना, ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं कबीर के अनुसार। आगे देखो आप, शुक्ल जी फिर बहुत अच्छी बात कहते हैं, अंतिम पद है ये, शुक्ल जी का अंतिम पद है जब कबीर के बारे में कहते हैं वो। देखो मैं भी चाहता तो वो भी, खैर अभी बताता हूँ, बात करते हैं इसके ऊपर। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत, बहुत ही वह मैच्योर, जबरदस्त भाषा है एकदम बिल्कुल, क्योंकि भाषा के जो डिक्टेटर है ना, डिक्टेटर मतलब अपने
लोहा मनवाना, बोला मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा, जो लिखूंगा ना वो बेस्ट लिखा जाएगा पक्का, अपने मर्जी से भाव लेके आऊंगा, श्रेष्ठ लिखकर बताऊंगा तुमको, वो भी श्रेष्ठ शब्दों के साथ में। तो भाषा के डिक्टेटर थे। तो भाषा बहुत, लेकिन शुक्ल जी उल्टी बात कहते हैं यहाँ पे कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, जबकि कौन कहते हैं यहाँ पे, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंतु यहाँ पर क्या कहते हैं शुक्ल जी, उल्टी बात कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, कि परिमार्जित न होते हुए भी। बोला परिमार्जित क्यों नहीं है? देखो शब्द तो अपन को मान लिया कि शब्द बहुत ही चुन चुन कर यूज करते हैं कबीर, और बहुत अच्छा पद ला के देते हैं, क्योंकि वाणी पे डिक्टेटर है वो, है ना, वाणी बाप अधिकार, तानाशाही जिसे कहते हैं। पर परिष्कृत तो परिमार्जित क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये छंद शास्त्र की परिपाटी पे खरे नहीं उतरते हैं। ज्ञान ही नहीं था ना, क्योंकि क्या जरूरत है हमको छंद के ज्ञान की? हमको बस लोगों को जो कुरीतियां उनको सही करना था, उनको एक सही राह दिखानी थी। तो शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, शुक्ल जी के अनुसार, क्योंकि कबीर ने जो है तुलसी और कबीर में से कबीर को उपेक्षित किया है, कहीं ना कहीं उपेक्षा की है, और तुलसी को स्वीकार किया है। और हालांकि इस पर कोई बड़ी बात नहीं है कि तुलसी बड़े कवि भी हैं कबीर की तुलना में, लेकिन कबीर भी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, ऐसी बात नहीं है। और कबीर की कुछ ज्यादा उपेक्षा तुलसी ने, कबीर की ज्यादा उपेक्षा शुक्ल जी ने करी है। और उसका एक कारण यह भी है कि कबीर रहस्यवादी थे, और शुक्ल जी जो है रहस्यवाद के सख्त खिलाफ थे। छायावाद का काव्य भी लगभग रहस्यवाद के समीप बैठता है, इसलिए शुक्ल जी ने रहस्यवाद के कारण छायावाद की भी बहुत ज्यादा भर्त्सना की है। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं अंतिम में, अंतिम पंक्तियां ये कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब बहुत जबरदस्त आदमी था ये, है ना। अब देखो किसी और ने क्या क्या कहा है कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, शुक्ल जी ने कहा है। पंचमैली खिचड़ी किसने कहा है? परचम ने। परचम कौन है? श्याम सुंदर दास ने। इंपॉर्टेंट है ये, पंचमैली खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन भी किया है। कबीर दास पहले क्रांतिकारी पुरस्कृता है। क्रांतिकारी कहने वाला कौन है? क्रांतिकारी इतिहासकार जो हमेशा नई बात कहता है, बच्चन सिंह। इनका लिखा हुआ ऐसा लगता है कि इन्होंने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा। कबीरदास पहले क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं बच्चन सिंह के अनुसार। कबीर के भक्ति कैसी है? विद्रोह मूलक है, वही वाली बात है। क्रांतिकारी आदमी तो विद्रोह करेगा ना, तो कबीर की भक्ति विद्रोह मूलक है, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सबको याद होता है, 1000 बार पूछा गया है ये। बोला कबीर तो वाणी के डिक्टेटर तानाशाह है गा। उनकी कविता तो बाय प्रोडक्ट है गा, घलवे का माल है, फोकट का माल है। अर्थात बाय प्रोडक्ट इन द सेंस, मतलब वो तो सबसे पहले एकदम भक्त टाइप के आदमी है। कबीर को भक्त कवि के रूप में स्थापित किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बोला कवि, कविता तेरे लिए सेकेंडरी है, कविता तू नहीं भी करेगा तो भी तू कुछ बोलेगा, कविता हो जाएगी, कविता तो बाय प्रोडक्ट है तेरे लिए का। ऐसा है बिल्कुल। शुक्ल जी ने कबीर को समाज सुधारक माना था, कवि नहीं। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। शुक्ल जी के अनुसार तो कबीर जो है समाज सुधारक है, कवि नहीं, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये देखो अगला पद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर के संबंध में इनका क्या मत है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1000 बार पूछा गया एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। क्या पद है कि कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और हिंदू निकल रहा था, एक और हिंदू निकल जाता था और दूसरी ओर मुसलमान। जहां एक और ज्ञान भक्ति मार्ग निकल जाता था तो दूसरी ओर योग मार्ग। जहां एक और निर्गुण भावना निकल जाती थी और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी चौराहे पर वो खड़े दोनों को देख सकते थे और परस्पर तो विरुद्ध दिशा में गए। वो इन दोनों के परस्पर विरुद्ध दिशा में कैसे गए? सगुण के लिए निर्गुण है, निर्गुणियों के लिए सगुण है, न तो पूरे सगुण है न पूरे निर्गुण है। कबीर, ये देखो आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये मुसलमान शब्द आ जाए तो समझ लेना आप कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, क्योंकि इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि मुसलमानों का आगमन न हुआ होता फिर भी भारत का साहित्य या हिंदुस्तानी का साहित्य या भक्ति काल का साहित्य 16 आना वैसा ही साहित्य होता जैसा कि आज है। तब भक्ति काल के संदर्भ में, कबीर के संदर्भ में ये पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। रिवीजन जरूर करना इनका, बार बार रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो अगला पद, ये कबीर के संदर्भ में लिखे गए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। कभी कभी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है ना, कभी पूछ लिया जाए ऐसा है बिल्कुल। जैसे नाभा दास के भक्तमाल में भी क्या मिलता है? कबीर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और भक्ति रस प्रबोधनी टीका किसने लिखी है? प्रियादास ने।
क्योंकि इसकी टीका टीका लिखी नाभादास की। बोला नाभादास की भक्ति रस प्रबोधिनी टीका किसने लिखी है? प्रियादास ने। बोला राघवदास जो रचना है, राघवदास उनकी लिखी हुई है भक्तमाल नाम से, राघवदास की, उसमें भी कबीर का वर्णन है। मुकुंद दास ने लिखी है कबीर चरित, उसमें भी है। अनंता दास जो कि अनंतानंद भी है, जो कि रामानंद के शिष्य थे, कबीर परिचय नाम से भी उन्होंने लिखा है। कबीर परिचय मतलब कबीर की परिचय या कबीर का परिचय। कबीर दास के पद, इतना सा, मात्र इतना सा, कितने लिखा है ये? आधुनिक काल में क्षिति मोहन सेन ने कबीर दास के पद। अब ये इंपॉर्टेंट है। व से वचनावली, व से उपाध्याय। मैंने पूछा भी था ये प्रश्न बहुत बार। कबीर वचनावली के संपादन कौन है? कबीर वचनावली के लेखक कौन है? कबीर वचनावली, व से वचनावली, व से उपाध्याय, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय कौन है? कबीर वचनावली के लेखक। जबकि कबीर ग्रंथावली के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने कबीर में बहुत अच्छा काम किया है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर नाम से एक पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। 1941-42 उसका प्रकाशन वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें भक्त कवि के रूप में अलग व्याख्या करी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सबसे ज्यादा जो विख्यात हुए हैं कबीर, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर पुस्तक के बाद हुए हैं। संत कबीर नाम से किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने एक पुस्तक लिखी है, संत कबीर। डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर जो है एक प्रकार से दलित साहित्यकार थे, और इन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है कि मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया। ये जो आत्मकथा है किसकी है? ये डॉक्टर धर्मवीर की है। डॉक्टर धर्मवीर अलग है, जबकि धर्मवीर भारती अलग है। अपने जो धर्म युग के संपादक थे, अंधा युग के लेखक है, वो धर्मवीर भारती अलग है, जबकि डॉक्टर धर्मवीर अलग है। उन्होंने कबीर पर बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है बहुत बार, आगे ये पूछी जाएगी। कबीर सूत न कपास, ये डॉक्टर धर्मवीर की लिखी हुई पुस्तक है। कबीर और रामानंद में किंवदंतियां, ये भी डॉक्टर धर्मवीर की है। पुरुषोत्तम अग्रवाल की विचार का अनंत और अकथ कहानी प्रेम की। अब आप कहोगे बोला दोनों पुस्तकें पुरुषोत्तम अग्रवाल की, कौन सी याद करें? मुझसे कहा जाए तो अकथ कहानी प्रेम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पूछा गया है, फिर से पूछी जाएगी। अकथ कहानी प्रेम की, पुरुषोत्तम अग्रवाल। कबीरा खड़ा बाजार में, ये नाटक है, इसका नाटक है ये भीष्म साहनी का। हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में। माधवी, किसके नाटक है ये? भीष्म साहनी के। लोई का ताना, टांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास है ये, ठीक है, कबीर के ऊपर। कबीर की चर्चित पंक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां, इनमें से आपके पक्का एग्जाम में आएगी। बाकी तो वैसे तो मोटी मोटी आप सबको याद होती ही है, लेकिन ये जो कुछ पंक्तियां मैंने कबीर की ली है, देखिए ये देखो आप कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाहि विश्राम। इन पंक्तियों से आप अंदाजा लगाओ कि कबीर एक बड़ा कवि है या नहीं है, एक श्रेष्ठ कवि है या नहीं है। भाई देखो आप, जो भाव है, भावों का संसार कैसे उनकी कविताओं में उमड़ कर बाहर आ रहा है ना, इनसे ये सिद्ध होता है कबीर कितने बड़े और श्रेष्ठ कवि हैं। कि बहुत तिरन को जोती, क्योंकि स्त्री बनकर ही एक कवि या एक पुरुष जो है ना पूर्ण समर्पण का भाव ला सकता है, बिना स्त्री के समर्पण नहीं आ सकता है। अतः कबीर नारी विरोधी नहीं है, क्योंकि जब वो ईश्वर को पूरी पराकाष्ठा के साथ याद करते हैं तो स्वयं नारी बन जाते हैं। अब ये पंक्तियां कौन लिखेगा? बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, ज्योति इंतजार कर रही हूँ। अरे कर रही हूँ मतलब क्या तू लड़की है क्या? नहीं है ना। पर कबीर स्वयं को नारी रूप मानकर बाट तुम्हारी जाओ इंतजार कर रही हूँ राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कबीर की पंक्तियां कि पीछे लागा जाए था लोक वेद का साथी, कि लोक का ज्ञान और वेदों का ज्ञान जो है मुझे पीछे पड़ा हुआ था कि ये लिखा हुआ है ये कर ले, वो लिखा हुआ है वहां पर ये कर ले। आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, हाथी मतलब हाथ में दिया, हाथ यहाँ छोटे ई की मात्रा है ना, इसलिए बोला आगे मुझे अच्छा हुआ गुरु जी मिल गए और उन्होंने मुझे सही सही राह दिखा दिया है, सही सही राह। पूछा गया है बहुत बार पंक्ति है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन भार। ये अनंत परम ब्रह्मा को दिखाने के लिए मेरे लोचन को यानी कि मेरी आंखों को उगाड़ दिया है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखाई देना था, यानी कि परम ब्रह्मा का ज्ञान भी मुझे करा दिया है। किसने? सतगुरु ने। किसकी पंक्तियां हैं ये? कबीर की। यह तन जारो मसी करो लिखो राम को नाम, लेखन करूँ करंक की लिख लिख राम पठाऊं। मतलब मेरा तन जला दो, राख कर दो और राम का नाम लिखो आप। और जो मेरा करंक, करंक यानी कि हड्डियों से क्या कर दो? पेन बना दो। पेन मतलब कलम बना दो। लेखनी करूं यानी कि कलम से लिखो हड्डियों को बनाकर, और लिख लिख राम पठाऊं। ठीक है, इससे ऊपर वाली पंक्तियां भी सेम है कि यह तन जालो मसी करो, फिर से
मेरा तन जला दो और राख कर दो, और धुआ जाई सरग, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग। कि क्या पता फिर जब मेरा धुआं स्वर्ग में जाएगा ना, तो क्या पता मेरा जो प्रेमी है यानी कि जो मेरे राम है, हो सकता है वो दया करे, और जब वो उसको आग को बुझाएंगे ना, तो इस बहाने हमारा मिलन तो होगा ना कम से कम। इस प्रकार से भी ये भाव किसका है? कबीर का। और कितने उदात्त, कितने श्रेष्ठ भाव है ना, आप ये देखो आप। उदात्त भाव मतलब जिनको पढ़ने में, जिनकी व्याख्या करने में किसी प्रकार का हमको संकोच महसूस ना हो, जिसके प्रेम की पराकाष्ठा को बहुत ही जोर शोर के साथ में रखा गया हो। उदात्त सिद्धांत किसका था? उदात्त सिद्धांत अपने लॉन्जाइनस का पढ़ते ही है ना एक प्रकार से। चकवी बिछड़ी रैण की आय मिली प्रभात, जे जन बिछड़े राम से जो दिन मिले न रात। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अंबर कूंजा कुरलियां गरजी भरे सब ताल, जिन थे गोविंदा बिछटे तिनके कौन हवाल। ये आसान पद है, ये मैंने कबीर के वही पद लिए जो आप याद भी कर सको, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और जो इंटरव्यू के लिए भी आप याद कर सकते हो। ये याद ना हो तो मेरी गारंटी है मैं याद कराऊंगा आपको। बकरी पाती खाते है तिनकी खाड़ी काल, जो नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। साई के सब जीव है कोरी कुंजर दोए। बस ये इतना ही लिखा है। इस पद को मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये वह पद है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, है ना, पद पहचान में आ जाते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही में, ये तथ्य कहो अज्ञानी, ये तथ्य कहो ज्ञानी। अर्थात यह अद्वैतवाद का सिद्धांत इस पद से समझ सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जल में बसे कुमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना तो ही ताके पास। निंदक नियरा राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। अनसड़िया झाही पड़े पंथ निहार निहार, जीबड़िया छाला पड़े राम पुकार पुकार। इंपॉर्टेंट है, सब आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इनको डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ। और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इंपॉर्टेंट लगा लो आप, हो सकता है आप तुलसी का समझ लो इसको, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बोला कस्तूरी तो मन के अंदर ही है, किसके अंदर? मृग के अंदर, और वो पूरे वन में ढूंढती रहती है। वैसे राम तुम्हारे अंदर है, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। और मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं आत। कबीर। पोथी 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 पढ़ पढ़ जग मुहा, है ना, पंडित भैया न कोई, हरि जननी में बालक तौरा। हरि जननी है ईश्वर, तुम मेरी माँ हो है ईश्वर, तो मैं तुम्हारा बालक हूँ। और बालम आओ हमारे गहरे, हमारी गुफा में, हमारे घर में आओ रे हे बालम। ये भी कबीर कहता है। तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्मा विचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पद किसका है? कि तुम जिसे गीत बांध रहे हो ना, तुम जिसे पद बांध रहे हो, ये तो मेरे ब्रह्मा के विचार है, ब्रह्मा के संबंध में मेरे विचार है। और रस गगन गुफा में अजर झरे। कबीर की पंक्तियां हैं ये भी। रस गगन गुफा में अजर झरे, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये भी। और झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहा न काऊ, गोरख अटके काल पर कौन कहावे साहू। इंपॉर्टेंट पद है ये भी, ठीक है। और सबसे पहला पद कौन सा है? दशरथ सुत तिवलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मैंने बता दिया था जब कबीर को पढ़ाया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पहले कि ये आएगा एग्जाम में टपका, और मैंने कहा था तुलसीदास ऑप्शन में जरूर होगा, और कुछ लोगों ने तुलसीदास फिर भी लगाया, जबकि कबीर इसका आंसर है कि दशरथ सुत तिवलोक बखाना। ये पद है इंपॉर्टेंट, बता रहा हूँ मैं आपको, इनका रिवीजन कर लेना। कबीर के संदर्भ में किसने क्या क्या कहा है उसको दोबारा पढ़ लेना। इसके अलावा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चन सिंह पुस्तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, राम कुमार वर्मा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो है सारी चीज़ें मैं खुद लेके आऊँगा यहाँ पे आपके सामने। ये हमने कबीर को पढ़ा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। जो भी लाइव सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आकर वो हमको लाइव भी सुन सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 लाइव चलती है ये क्लास, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आगे के भक्ति काल के कवियों को, संत कवियों को आगे क्लास में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद।